नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बस अब करीब 24 घंटे और फिर खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सस्पेंस। कल शाम 4 बजे लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें यूपी के सीएम का चुनाव होगा। सीएम के चुनाव से पहले यह तय हो गया है कि 19 मार्च यानी कि रविवार को शाम 5 बजे लखनऊ के स्मृति उपवन में उत्तर प्रदेश की नई सरकार अपने मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का पहला हफ्ता पूरा होने वाला है, लेकिन सीएम का फैसला अब तक नहीं हो पाया है। बहरहाल सीएम के नामों को लेकर जारी अटकलों के बीच शपथ ग्रहण की जगह, तारीख और समय का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री 19 मार्च यानी रविवार को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का वक्त तय किया गया है शाम 5 बजे, जगह लखनऊ का स्मृति उपवन। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने अफसरों को इसकी जानकारी दे दी है। इस तस्वीर से साफ है कि अफसरों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। काफी बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है और उसी के दृष्टिगत इस प्रकार का इंतजाम किया गया है और स्मृति उपवन का स्थल चुना गया है। बहुत सारे अति विशिष्ट महानुभाव यहाँ आएंगे, उनके आगमन की व्यवस्थाएं भी हमको देखनी है और शपथ ग्रहण के पश्चात जो माननीय मंत्रीगण हैं उनके यहाँ से प्रस्थान की व्यवस्था भी हमको देखनी है। उसी दृष्टि से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले शपथ ग्रहण के लिए लखनऊ के मध्य स्थित केडी बाबू स्टेडियम को चुना गया था, लेकिन स्टेडियम के आसपास मेट्रो का काम चलने की वजह से इस विकल्प को छोड़ दिया गया। रेस में कौन है कौन नहीं है ये विषय कहीं केवल मीडिया का है, भारतीय जनता पार्टी संगठन का यह विषय नहीं है। इसलिए आप सब कल शाम विधायक दल की होने वाली बैठक की प्रतीक्षा करें। आप भी अभी भी रेस में बरकरार? मैंने कहा रेस में कोई नहीं है, मीडिया केवल रेस चला रहा है। तो 19 को शपथ ग्रहण संभावित है और उसकी सूचना आपको देंगे। 19 मार्च को लखनऊ के स्मृति उपवन में कौन शपथ लेगा, इस पर फैसला कल यानी शनिवार को हो जाएगा। शनिवार शाम 4 बजे लखनऊ के लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसके लिए विधायकों को 2 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचने का निर्देश दिया जा चुका है। बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव भी शामिल होंगे। बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने वाली जनता बेसब्री से अपने मुखिया का इंतजार कर रही है। हालांकि राज्यपाल का कहना है कि सरकार बनने में देरी कोई मुद्दा नहीं है। जिनको जब करना है उनको भी चिंता है इस बात की, और जब तक नए मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तब तक पुराने जो मुख्यमंत्री है उनको केयर टेकर मुख्यमंत्री कहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और मैं भी वो देख रहा हूँ। उसमें कोई समय हरेक को अपने अपने सुविधा के अनुसार तय करना होता है। आपको थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन राह देखने में भी एक आनंद होता है, वो आनंद लीजिए आप। इतने दिनों का इंतजार किया तो एक दिन और सही। शानदार जीत से बीजेपी पहले से इतिहास रच चुकी है। जनता ने पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की जिम्मेदारी उठाने के लिए बीजेपी किसे मौका देती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी अभी तक अपना सीएम नहीं चुन पाई है, लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने सीएम का ऐलान कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कल उत्तराखंड के 11वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे। देहरादून में विधायक दल की बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर मुहर लगा दी गई। श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को विधायक दल का नेता घोषित किया जा रहा है। पिछले 6 दिनों से उत्तराखंड के लोग इसी ऐलान का इंतजार कर रहे थे। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के अगले सीएम होने का ऐलान किया, हॉल के भीतर रावत को बधाई देने वालों का तांता लग गया। सुबह से ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सियासी हलचल तेज थी। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय नेता नरेंद्र सिंह तोमर, सरोज पांडे, धर्मेंद्र प्रधान और श्याम जाजू सुबह ही देहरादून पहुंच गए। दोपहर करीब 3 बजे होटल पैसिफिक में विधायक दल की बैठक जब शुरू हुई तो होटल के बाहर बड़ी तादाद में बीजेपी समर्थक बेसब्री से नए मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार करते देखे गए। त्रिवेंद्र रावत के साथ प्रकाश पंत को सीएम की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा था, लेकिन सीएम का ताज रावत के सिर पर ही सजेगा।
त्रिवेंद्र रावत शनिवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। 20 दिसंबर 1960 को पौड़ी के खैरासैंड में पैदा होने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत आरएसएस से जुड़े रहे हैं। वो डोईवाला विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं। वो इस वक्त झारखंड के पार्टी प्रभारी हैं। 2007 से 2012 के बीच वो उत्तराखंड के कृषि मंत्री थे। वो अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। वो उन 3 लोगों में शामिल थे जो उत्तर प्रदेश में अमित शाह के साथ चुनाव प्रचार का संचालन कर रहे थे। दिलीप सिंह राठौर के साथ मंजीत नेगी, देहरादून, आज तक। पाकिस्तान में लापता दिल्ली की निजामुद्दीन औलिया दरगाह के मुख्य सज्जादा नशीन सैयद आसिफ अली निजामी के बेटे ने विदेश मंत्रालय के अफसरों से मिलकर अपने पिता की खोज खबर के लिए गुहार लगाई है। विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन और भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन से इस बारे में बातचीत की है। मोहब्बत के निशानी के रूप में दुनिया भर में मशहूर और दुनिया के आश्चर्यों में एक ताजमहल ISIS के निशाने पर आ गया है। इस्लामिक स्टेट ने इंटरनेट पर ताजमहल का फोटो बनाकर उसे नए टारगेट के तौर पर दर्शाया है और इसके बाद ताजमहल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो अब ISIS के निशाने पर ताजमहल है।